हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपने एक पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे और उसके लिए हमने ये 4 लेयर में अपने फैब्रिक को बिछा लिया है इस तरह से। और ओपन साइड हमने अपनी तरफ और बंद साइड सामने की तरफ रख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे किनारी को ऐसे अलग करते हुए मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो हम निशान लगा रहे हैं इसके दूसरे तरफ ही हमें अपने प्लाजो की ड्राफ्टिंग करनी है। अब सबसे पहले हम नीचे से अपने फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं ताकि कोई रेब वगैरह ना हो इसमें। इसके बाद हम यहाँ से अपने प्लाजो की लेंथ नाप लेंगे। तो हमें अपना प्लाजो थोड़ा सा लंबा चाहिए, तो यहाँ पे हम 39 इंच पे निशान लगाएंगे। और नीचे जो हमने फोल्ड करना उसके लिए हम अलग से इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 39 इंच पे निशान लगा के इन दोनों निशानों को एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेते हैं एक। और इसके बाद हम अपनी हिप का जो घेरा है वो निशान लगाएंगे। तो हमारी हिप है जो वो 44 इंच है, तो उसका 1/4 करेंगे तो आ गया हमारा 11 इंच। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आगे हम 2 इंच लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो हम आसन का निशान लगाएंगे, आसन का निशान हम यहाँ पे लगभग 12 या फिर 13 इंच पे लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक निशान हम इस लाइन के ऊपर भी लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। अब जितना जो चौड़ाई ऊपर की तरफ रखी है हमने टोटल 13 इंच, वही 13 इंच यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले निशान को इस निशान के साथ मिला लेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच आगे हम क्रोच एरिया का निशान बनाने के लिए लगाएंगे 2 इंच पर निशान। अब यहाँ से देंगे हम गोलाई इस तरह से। अब जो ये टोटल हो गया इसका हमें करना है आधा यानी हाफ। तो हमारा हाफ हो गया 7.5। अब नीचे हमें 7.5 इंच पे पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इस निशानों के दोनों तरफ ही हमें अपनी मूरी का निशान लगाना है। तो हमें अपनी मूरी 10 इंच रखनी है, तो इस सेंटर वाले निशान के दोनों तरफ हम 5-5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे स्केल पट्टी को रखेंगे हम और यहाँ पे निशान लगाएंगे इस पट्टी के साथ ऐसे। अब पट्टी को हम पलट लेंगे दूसरी साइड से और यहाँ पे भी इसको इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से हम चारों पार्ट्स की कटिंग करेंगे एक साथ और इस साइड से भी हम चारों पार्ट्स की ही कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 2 जो लेयर है उनको उठाएंगे और ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं अपने प्लाजो की, क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग हमें अलग से करनी होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे गोलाई में इसकी कटिंग करते हुए चलेंगे और ऊपर वाली साइड भी हम 2 पार्ट्स की ही कटिंग करेंगे। ये हमारे पास प्लाजो के लिए फैब्रिक कम था, इसलिए हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। ऊपर बेल्ट अलग से लगाएंगे और नीचे मूरी पे अलग से फोल्ड करने के लिए इसमें जॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पे फैब्रिक को पहले कर लेते हैं सीधा। अब हम बैक पार्ट के निशान लगाएंगे। जो ये हमने सीधी लाइन लगाई हुई है इन सभी लाइनों को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे हम। अब बीच वाली लाइन को भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इनमें 2-2 इंच आगे की तरफ निशान लगाते हुए चलेंगे, यानी 2-2 इंच यहाँ पे लूजिंग रखेंगे बैक पार्ट के लिए, क्योंकि बैक पार्ट थोड़ा सा हमारा हैवी होता है। तो यहाँ पे 2-2 इंच ऐड करते हुए चलेंगे। ऊपर वाले निशान पे भी यहाँ पे 2 इंच ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम।
इसके बाद हम यहाँ पे बना लेंगे क्रोच एरिया इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे स्केल पट्टी को रखेंगे और फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर वाली साइड हम यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन लगा लेंगे हल्की सी। और बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। और यहाँ पे हम स्केल पट्टी को तिरछा रखेंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गए हमारे बैक पार्ट के निशान। अब इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये हमारा पैंट प्लाजो कटिंग करने का। तो ये थोड़ा सा हम लूज़ प्लाजो ही रखेंगे, इसीलिए हमने इसको भी पैंट प्लाजो की तरह ही कटिंग की है। आप चाहे तो इसमें सेप पर पट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी यूज़ नहीं कर सकते, इसको ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई प्लाजो की कटिंग। अब हम अपनी पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग के लिए ये हमने डबल फोल्डेड कपड़ा लिया है। अब जो पॉकेट की हम लंबाई रखते हैं वो 12 या फिर 13 इंच रखते हैं। तो हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे एक, और इस निशान को कर लेते हैं हम यहाँ से सीधा। इसके बाद हम ऊपर से अपनी जो पॉकेट है वो हम 6.5 इंच रखते हैं और नीचे की तरफ हम इसको 1 इंच बढ़ा लेते हैं, तो 7.5 इंच रखेंगे। अब ऊपर वाले निशान के साथ इस निशान को मिला लेंगे। अब नीचे से हम कॉर्नर से हल्की सी गोलाई देंगे अपनी पॉकेट को और इसके बाद हम अपनी पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। तो म्यानी के लिए भी हमने डबल फोल्डेड कपड़ा लिया है। अब इसको एक फ़ोल्ड और कर लेते हैं हम ऐसे। अब जो म्यानी की डबल फोल्डेड चौड़ाई होती है वो हम 2 या फिर 2.5 इंच रखते हैं। तो हम यहाँ पे और जो लंबाई है वो इसकी 8.5 इंच तक रख सकते हो। आप 9 इंच भी रख सकते हो अगर थोड़ा सा हेल्दी है और लंबे भी है तो। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है। मैं यहाँ पे 2.25 इंच रखूँगी। अब इंची टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे और यहाँ पे एक तिरछा निशान लगाएंगे। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी म्यानी की कटिंग कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये हमारी म्यानी की भी कटिंग हो चुकी है। तो देखिए गाइस, हमने अपनी म्यानी, पॉकेट और पैंट प्लाज़ो की फुल्ली कटिंग कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। तो होप यू गाइस आपको हमारा ये प्लाज़ो कटिंग का जो तरीका है वो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।